हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल के लाइव क्लास में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है विद्युत विभव, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आइए हम समझते हैं इसको कि ये विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छा से समझना चाहिए कि इसमें किस प्रकार से फॉर्मूला एवं इसका डेफिनेशन इसका जो है किस तरह से होता है। चलिए, सबसे पहले देखिए इसका हम कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, बाद में हम जो है इसका डेफिनेशन को समझेंगे किस प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसा कि आपने इसके पिछले वाले क्लास में समझा होगा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। हमने बताया था आपको इसके पिछले वाले लेक्चर्स में कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो सबसे पहले आप उस क्लास को देखिए, उस टॉपिक को देखिए, समझिए कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तब आपको समझ में आएगा कि ये जो विद्युत विभव है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये क्या होता है। तब अच्छा से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको एक विद्युत क्षेत्र लेना पड़ेगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है? आवेश। आवेश क्या करता है? अपने चारों तरफ, ठीक है, आवेश क्या करेगा? अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जिस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, या कहते हैं। चलिए अब देखिए, यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम समझा रहे हैं। मान लीजिए कोई क्या है? आवेश। ठीक है, कल हमने बताया था कि आवेश को हम किससे दिखाते हैं? क्यू से। किसे दिखाते हैं? क्यू से। और यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि ये कौन सा आवेश है? प्लस क्यू आवेश है। और हमने ये भी बताया था आवेश दो प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस। ठीक है, तो हम उसमें से प्लस आवेश को लिए हैं। तो ये जो आवेश को लिए हैं, ये आवेश अपने चारों तरफ, सुनना ध्यान से, ये आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र को क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। ये आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र को क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। इसको हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये आवेश अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा? एक क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। इस प्रकार से कल हमने समझा था इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझना है, एक हमने बताया था आपको छोटा सा आवेश। ठीक है, जिसको हमने एक नाम से जाना था, जिसको हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। ठीक है, क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज। इसके पिछले वाले वीडियो में ये सभी को डिस्कस किए हैं, परीक्षण आवेश। और इसको हम बताए थे, परीक्षण आवेश को हम किससे दिखाते हैं? समझना ध्यान से, इसको हम दिखाते हैं क्यू नॉट से। किसे दिखाते हैं? क्यू नॉट से। ये छोटा आवेश होता है। कैसा आवेश होता है? छोटा आवेश होता है, स्मॉल चार्ज। बहुत छोटा आवेश होता है। इतना छोटा आवेश होता है कि ये कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है, मतलब नहीं कर पाता है। इतना छोटा आवेश है, बहुत छोटा आवेश है। ठीक है, नगण्य, अल्प। अल्प मतलब नगण्य, छोटा सा आवेश। तो परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज, मतलब कि जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए, परीक्षण के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। और आवेश को या तो बड़ी क्यू से या तो छोटी क्यू से हम क्या करते हैं? सूचित करते हैं। ये देखो यहाँ पर जो रखे हैं, बड़ा सा आवेश है। क्या है? बड़ा सा आवेश, जो अपना एक क्या उत्पन्न कर दिया? क्षेत्र। और ये है छोटा सा आवेश, छोटा आवेश। ठीक है, जिसका कोई अपना एक विद्युत क्षेत्र या कोई क्षेत्र नहीं है, बहुत छोटा आवेश। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर दिए हैं, ये छोटा सा आवेश को हम रखे हैं अनंत पर। मान लो यहाँ पर क्या है? अनंत। अनंत मतलब इन्फिनाइट। ये देखिए इन्फिनाइट। इन्फिनाइट समझ रहे हैं? जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं दोस्तों अनंत। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? अनंत। और ये छोटा सा आवेश जो है, इसी अनंत पर रखा हुआ है यहाँ पर, क्यू नॉट आवेश, छोटा सा आवेश। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये आवेश का ये जो क्षेत्र है, ठीक है, जैसे आवेश का, जैसे हम लोग का क्षेत्र होता है,
हम लोग का क्षेत्र कहाँ तक होता है? अपने घर तक। अपने घर तक हम जो चाहे वो कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, इस प्रकार से जो चाहे करना वो कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जैसा हम लोग का एक क्षेत्र होता है, ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों ये आवेश का भी अपना एक क्षेत्र होता है, ठीक है। अब इस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश आएगा तो ये आवेश क्या करेगा? या तो उसको क्या करेगा बोलो? या तो अपनी ओर आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित कर सकता है, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। जैसे हम लोगों के घर में अगर कोई आया है तो या तो हम उसका स्वागत करेंगे, या अगर वो मारपीट के इरादे से आया है तो हम क्या करेंगे? या तो उसका हम क्या करेंगे? विरोध करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है, उसको यहाँ से भगाएंगे। तो यही बात होता है, जो हम लोगों का जिस प्रकार से क्षेत्र होता है उसी प्रकार यह आवेश का भी क्या होता है? एक क्षेत्र होता है। जिस क्षेत्र के अंदर अगर कोई दूसरा अगर आया है तो या तो ये क्या करेगा? उसका स्वागत करेगा, खींचेगा, आकर्षित करेगा, या इसको ये आवेश जो है जिस क्षेत्र में दूसरे आवेश को लेकर के आएंगे या तो ये क्या करेगा? उसको प्रतिकर्षित करेगा, उसी प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर एक क्या है? देखो यहाँ पर एक बिंदु है जिसको हम ए से सूचित कर रहे हैं, ठीक है। किसे दिखा रहे हैं? ए से। समझिएगा ध्यान से, इसको हम ए से दिखा रहे हैं इस बिंदु को, ठीक है। देखो इस बिंदु को हम किससे दिखाएं? ए से। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? और हम कल ये बात आपको बताए थे, ये जो परीक्षण आवेश होता है, टेस्ट चार्ज, ये हर हमेशा पॉजिटिव में होता है। कल इन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है, फिर से हम बता दिए। मतलब कि जो परीक्षण आवेश होता है, टेस्ट चार्ज किस में होता है? प्लस में। धन आवेश किस में? प्लस में। किस में होता है? प्लस में। तो ये जो परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, इसको पढ़ेंगे क्यू नॉट, ये किस में होता है? प्लस में, पॉजिटिव, एनी टाइम प्लस में होता है। अब देखो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, ये देखो एक बड़ा सा प्लस है और ये अपना एक क्या उत्पन्न कर दिया है? क्षेत्र। और इस क्षेत्र के अंदर एक बिंदु है ए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो प्लस क्यू नॉट आवेश है ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। कल हमने आपको पढ़ाया था कि अगर कहीं पर एक प्लस आवेश है और दूसरा भी कौन सा आवेश हो? प्लस आवेश हो, ठीक है। तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, इसको बोलते हैं हम समान आवेश। क्या बोलते हैं? समान आवेश, सजातीय आवेश। नाम सुने होंगे, सजातीय आवेश, इसको बोलेंगे सजातीय आवेश। सेम जात का है, ठीक है, समान आवेश। जब समान आवेश है तो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, मतलब दोनों एक दूसरे से क्या भागेंगे? दूर। एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, दूर भागते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर माइनस माइनस आवेश रहेगा, मान लो ये भी माइनस है, ये भी क्या है? माइनस है, ये भी देखो क्या है? बताओ, ये भी क्या है? ये दोनों भी आवेश है स्वजातीय, ठीक है। मतलब ये दोनों जो है ये है सजातीय आवेश, समान आवेश है। तो समान आवेशों के बीच हमने बताया था कि ये प्लस ये भी प्लस, दोनों के बीच लगेगा फिर से प्रतिकर्षण बल। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, दूर भागेंगे, एक दूसरे से दूर हटेंगे। तो प्लस प्लस भी एक दूसरे से दूर हटते हैं, माइनस माइनस भी एक दूसरे से दूर हटते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर हम क्या करें, कहीं पर मान लो एक प्लस आवेश ले लिए और एक माइनस आवेश ले लिए, देखो इसको बोलते हैं हम विजातीय आवेश, मतलब अलग अलग जात का, मतलब एक प्लस एक क्या? माइनस। तो अलग अलग जब है, जब दोनों अलग अलग आवेश है तो क्या होगा? दोनों के बीच आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण। प्लस जो है माइनस को अपनी ओर खींचेगा, माइनस जो है प्लस को अपनी ओर खींचेगा, इस प्रकार से। तो इन दोनों के बीच होता है यहाँ पर क्या? बोलो, यहाँ पर क्या होता है? प्रतिकर्षण। और यहाँ पर क्या होता है दोनों के बीच में? आकर्षण, ठीक है। इसको हम कल भी बताए थे, फिर से आज बताना पड़ रहा है क्योंकि तुम लोग जो है क्लास को लगातार पढ़ते नहीं हो, इसीलिए हमको लगातार इस सब पे मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से होता है, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर प्लस प्लस के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो यहाँ भी देखो दोस्तों, ये भी कौन सा आवेश है बताओ, प्लस, और ये भी कौन सा आवेश है, प्लस। तो प्लस प्लस के बीच क्या होना चाहिए बताओ, तुम ही बताओ क्या होना चाहिए, प्लस प्लस के बीच होना चाहिए प्रतिकर्षण, क्योंकि ये भी प्लस, दोनों प्लस है, दोनों को क्या बोलेंगे, सजातीय आवेश। इसको हम क्या बोलते हैं, सजातीय आवेश। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अलग अलग जब रहेगा इसको बोलेंगे विजातीय आवेश, विजातीय आवेश। ठीक है, सजातीय, ये दोनों को सजातीय और ये दोनों को बोलो विजातीय। ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आप समझिएगा, तो ये प्लस और प्लस के बीच क्या होगा, फाइनल हो गया कि प्रतिकर्षण बल ही लगेगा प्लस प्लस के बीच। अब देखो ये है बड़ा आवेश, बड़ा सा पावरफुल आवेश है, ये क्या है, छोटा, प्लस तो है लेकिन छोटा है, गरीब है, कमज़ोर है। ठीक है, तो क्या करेगा ये आवेश, यहीं से उसको आंख दिखाएगा कि हम भी देखो प्लस है, तुम भी प्लस है, तुम इधर गलती से आना भी नहीं तो बहुत मार पड़ेगा तुमको। ठीक है, तो ये बेचारा क्या हो जाता है, डर जाता है, क्योंकि ये समझ रहा है कि हम भी प्लस हैं और मेरे आगे में जो है यहाँ पर ये भी प्लस है, पावरफुल प्लस है, अगर हम गलती से उधर चले भी गए तो ये हमको बहुत मार मारेगा, ये सोच रहा है, समझ रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इधर जो है आना नहीं चाहता है, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस, जोर से इसको धक्का मारेगा, एकदम कहाँ पहुँचा देगा, अनंत पर है तो इसको जो है आकाश में पहुँचा देगा, अनंत से भी दूर पहुँचा देगा। ठीक है, तो इसीलिए ये तो बेचारा अपने परेशान है, बहुत दूर अनंत पर है, और ये कितना दूर जाएगा ऊपर। ठीक है, इस बार धक्का मारा तो एकदम पूरे ऊपरी चले जाएगा। तो देखो यहाँ पर समझना, तो ये इधर आना नहीं चाहता है, तो हम क्या करते हैं, इसको ज़बरदस्ती, ठीक है, इस आवेश को, ये बोल रहा है कि हम नहीं जाएंगे उधर, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको ज़बरदस्ती बोलते हैं, चलो इधर चलो, इस आवेश के क्षेत्र में चलो। ये बोल रहा है कि नहीं हम नहीं जाएंगे, यहाँ पर कहा कि हम भी प्लस हैं, ये भी प्लस है, धक्का मारेगा जोर से, ये जोर से धक्का मार देगा उधर। ठीक है, क्योंकि ये प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन इसको हम ज़बरदस्ती खींच के हम इधर ला रहे हैं, किधर, इस आवेश का क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, इस आवेश के क्षेत्र में तो ला रहे हैं, लेकिन किस बिंदु पे ला रहे हैं, ए बिंदु पर, किस बिंदु पर, ए बिंदु पर लाएंगे। तो इस आवेश को हम ज़बरदस्ती खींच करके ए बिंदु पे लाएंगे। ये आना नहीं चाहता है, ये भागना चाहता है उधर कि हम नहीं जाएंगे इधर, नहीं जबन करेंगे इधर, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको ज़बरदस्ती यहाँ से पकड़े और खींच के यहाँ से ए बिंदु पे लाए। ये किधर दम लगा रहा है, ये लगा रहा है उधर दम, उधर कि हम नहीं जाएंगे, उधर दम लगा रहे हैं। हम किधर लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं इसको नीचे खींच रहे हैं इस प्रकार से। तो जब इसको नीचे खींच के लाएंगे तो कुछ ना कुछ क्या खर्च होगा, ताकत खर्च होगा, एनर्जी खर्च होगा शरीर का। ठीक है, जब एनर्जी खर्च होगा तो वहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा इसको इधर खींच के लाने में। इसको जब खींच के लाएंगे तो हमको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी काम करना पड़ेगा, सुनना ध्यान से, जो भी काम करना पड़ेगा इसको खींच के लाने में, ए बिंदु पर लाने में, वही काम, खींच के लाने में वही काम कहलाएगा क्या, बोलो, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया। ये इधर आना नहीं चाहता है क्योंकि ये भी प्लस है वो भी प्लस है, इसको जब हम खींच के लाएंगे इस आवेश के क्षेत्र में, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और वही काम जो है क्या कहलाएगा बताओ, जो काम करेंगे इसको खींच के ज़बरदस्ती लाने में, वही काम क्या कहलाएगा, बोलो, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उम्मीद है आपको समझ में कुछ ना कुछ आया है। देखो इसको हम ज़बरदस्ती खींच के हम किस बिंदु पे लाएंगे, बोलो, ए बिंदु पर, इस आवेश को खींच के लाएंगे ए बिंदु पर। तो जब लाएंगे तो वहाँ पर हमको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, मतलब कि कार्य करना पड़ेगा। कार्य को हम वर्क बोलते हैं, और वर्क को हम मतलब कि कार्य को W से सूचित करते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अब जो भी वर्क करना पड़ रहा है, यही वर्क क्या कहलाएगा, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब दोस्तों हम इसका डिफिनेशन को समझेंगे, परिभाषा को। देखिए परिभाषा कुछ इस तरह से है कि लिखा है, एकांक धन आवेश को, देखो सबसे पहले तो ये तो धन आवेश है ही, धन आवेश मतलब प्लस चार्ज है, लेकिन ये क्या, एकांक मतलब एक तो प्लस चार्ज। देख लो उसको पढ़ेंगे, एकांक धन मतलब प्लस, धन मतलब क्या हो गया, प्लस, ये देख लो प्लस, तो इसको पढ़ेंगे एकांक धन। क्यू नॉट क्या है, परीक्षण आवेश तो है ये। तो देखो यहाँ पर एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश लिखा है। एकांक धन आवेश को अनंत से, देखो ये कहाँ पे रखा है, अनंत पर, कहाँ रखा है, अनंत पर, अनंत से विद्युत क्षेत्र के, देखो इस आवेश का ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, बोलो, इस क्षेत्र को बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। तो लिखा विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, मान लो ये बिंदु देख रहे, ये बिंदु, ठीक है, इस बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाता है, इसको लाने में जो क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, वर्क, काम करना पड़ेगा। ठीक है, कार्य किया जाता है, उसे
उस बिंदु का विभव कहते हैं। जिस बिंदु पर ये क्यू नॉट आवेश या एकांक धन आवेश को लेकर के आएंगे, ठीक है, और लाने में जो काम करना पड़ेगा, जो कार्य करना पड़ेगा, तो जिस बिंदु पर लेकर के आएंगे या आवेश को और जो काम करना पड़ेगा वो इस बिंदु का क्या कहलाएगा, विभव। जिस बिंदु पर लेकर आएंगे उस बिंदु का क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। ठीक है, तो ये प्रकार इस प्रकार से होता है परिभाषा, उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। मतलब जिस बिंदु पर इसको लेकर के आएंगे आवेश को और जो काम करना पड़ेगा वो उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर हम आवेश को लेकर आए हैं उसी बिंदु का क्या कहलाएगा, बोलो क्या कहलाएगा, बोलो विभव कहते हैं या कहलाते हैं। ठीक है, इस डिफिनेशन को आप लिखिए। के बाद देखिए लिखना पड़ेगा कि ये जो होता है विद्युत विभव, विद्युत विभव, ठीक है, को V से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। मतलब कि विद्युत विभव को V से सूचित किया जाता है। इस पॉइंट को भी आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो समझना, इस आवेश को किस बिंदु पे लेकर आए हैं, ए बिंदु पर। तो जिस बिंदु पर हम आवेश को लेकर आएंगे उसी बिंदु का क्या निकलेगा, विद्युत विभव। और हम विद्युत विभव को बताया किसे दिखाते हैं, V से। तो इस बिंदु पे लेकर आए, इसी बिंदु का क्या निकलेगा, विद्युत विभव। विद्युत विभव को किसे दिखाते हैं, V से। किस बिंदु पे लेकर आए, ए बिंदु पर। तो इसी बिंदु का क्या कहलाएगा, विभव, मतलब कि VA कहलाएगा। समझ गए, जिस बिंदु पर हम आवेश को लेकर आते हैं उसी बिंदु का क्या निकलता है, विभव। V मतलब विभव, विद्युत विभव को V से सूचित किया जाता है। ए बिंदु पर हो गया विभव। ठीक है, अब देखिए इसका जो है सूत्र देखिए किस प्रकार से होता है। देखिए किस बिंदु पर लेके आए हैं, ए बिंदु पर। ए बिंदु पर लेके आए हैं आवेश को, तो किसका विभव निकलेगा, ए बिंदु का विभव निकलेगा, मतलब कि VA। तो यहाँ पर देखो VA बराबर, देखो सबसे पहले बताओ लाने में कितना काम करना पड़ रहा है, इस आवेश को लाने में काम कितना करना पड़ रहा है, W। तो काम को जो भी लाने में, इस आवेश को लाने में जो भी काम करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, कार्य को हम ऊपर मिलेंगे। मतलब इस आवेश को लाने में जो काम करना पड़ेगा उसको हम कहाँ लेंगे, बोलो ऊपर में, W। ये देख लीजिए, ठीक है, इसको लाने में जो काम करना पड़ा W, उसको कहाँ ले लिए, ऊपर में। और किसको ला रहे हैं हम, किसको ला रहे हैं, बोलो क्यू नॉट को, या एकांक धनावेश को बोल सकते हैं सर, या केवल आप क्यू नॉट भी बोल सकते हैं। जिसको ला रहे हैं, किसको ला रहे हैं, क्यू नॉट को। उसको कहाँ रखेंगे, नीचे, ये देख। ठीक है, तो यहाँ से आ गया VA बराबर W बटा क्यू नॉट। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए VA बराबर W बटा, अच्छा ये क्यू नॉट क्या है, छोटा सा आवेश है, एक आवेश ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सिंपल यहाँ से क्यू नॉट को केवल हम Q लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। ठीक है, क्या करेंगे, इस क्यू नॉट को हम केवल क्या लिख सकते हैं, Q, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं हम। तो निकल गया ए बिंदु का, किस बिंदु का, बोलो ए बिंदु का विभव। ए बिंदु का विभव, ए बिंदु का विभव कितना होगा, बराबर देखो W बटा Q या W बटा क्यू नॉट। ये होता है दोस्तों।